बताइएगा कि 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 24 के बाद में मोदी रहेगा। इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। इलेक्शन खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। जैसे रशिया में खत्म हो गए और चीन में खत्म हो गए, ऐसे ही इंडिया में भी खत्म हो जाएंगे। कह रहे हैं कि 2024 के बाद इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएंगे। सच्चाई है ये? सच्चाई है। आप देख लेना। आप तो मीडिया से हम रहे हैं ना रहे, मगर आप देख नहीं रहेंगे। आप भी हमारी उम्र लेके जिए, आप तो अभी जवान हैं। अच्छा, 2024 के बाद जो कह रहे हैं आप लोग इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र है तभी ना सब लोग जो है सो बोल रहे हैं अपनी अपनी बातें। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आपकी आज़ादी छिन जाएगी। नहीं छिनेगी आज़ादी किसी की नहीं। मोदी रहेगा तो आज़ादी किसी की नहीं, आज़ाद सब रहेगा। और कोई रहे तो बात अलग है, मगर मोदी के टाइम में, योगी के टाइम में आज़ादी किसी की नहीं, आज़ादी रहेगा। लोग कह रहे हैं कि 24 के बाद जो है सो मोदी जी बनेंगे ही नहीं प्रधानमंत्री। महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना। देखिए, अगर देश की तरक्की चाहते हो, अगर देश की तरक्की चाहते हो तो भाई महंगाई का तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। महंगाई झेलना पड़ेगा। अब महंगाई है, ये आप मानते हैं? देखिए, मैं मोबाइल में 2000 रुपये का इंटरनेट लगा लो, शाम तक 100 रुपये का गुटखा खा लो, शाम को 500 रुपये की दारू पी लो, तो महंगाई का आएगी भाई? नहीं है, महंगाई है ही नहीं। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। देश में 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ते जा रहा है। राजनीतिक दल तो छोड़िए, आम जनता भी आपस में लड़ते झगड़ते नजर आते हैं चौक चौराहों पे। अभी हम गुजर रहे थे कनॉट प्लेस से होते हुए। अब कनॉट प्लेस पता है दिल्ली का दिल माना जाता है, और यहाँ लोग एकजुट होकर अपनी अपनी राय रखते हैं। इसी में हमारे पीछे देख रहे हैं वो राजनीतिक बयानबाजियों के कारण माहौल गर्म हो गया। वहीं एक चाचा मिले जो कह रहे थे कि 2024 का जो इलेक्शन है वो अंतिम इलेक्शन होगा। आप मजाक में कह रहे थे या सीरियस कह रहे थे? खैर, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेवाराम। क्या? मेवाराम। मेवाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, रहता हूँ गाजियाबाद। फिलहाल यूपी का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, तभी योगी आदित्यनाथ जैसा एकदम जो है सो बयानबाजी इतने लोगों के बीच में कर रहे थे आप। वो तो मेरा है। मैं तो करूँगा उसे खुली। प्रदेश से, बुलंदशहर से है तो बुलंद तो बोलेंगे ही। बुलंद बोलेंगे हम तो। और सच्चाई बोलेंगे, जो हकीकत है वही बोलेंगे। हकीकत जो है वही बोलेंगे। वही बोलेंगे। थोड़ा सा भी झूठ नहीं, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं ना। हम किसी का कुछ खा रहे और अपना खा रहे हैं और अपनी मर्जी से बोलेंगे। हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में आजादी बोलेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं। तो सत्य बताइएगा कि 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 24 के बाद में मोदी रहेगा। इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। इलेक्शन खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। जैसे रशिया में खत्म हो गए और चीन में खत्म हो गए, ऐसे ही इंडिया में भी खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा आगे आ जाइए। खड़े हो सकते हैं ना? क्यों नहीं हो सकते? हाँ। तो कह रहे हैं कि 2024 के बाद इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएंगे। सच्चाई है ये? सच्चाई है। आप देख लेना। आप तो मीडिया से हम रहे हैं ना रहे, मगर आप देख नहीं रहेंगे। आप भी हमारी उम्र लेके जिए, आप तो अभी जवान हैं। अच्छा, 2024 के बाद जो कह रहे हैं आप लोग इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र है तभी ना सब लोग जो है सो बोल रहे हैं अपनी अपनी बातें। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आपकी आज़ादी छिन जाएगी। नहीं छिनेगी आज़ादी किसी की नहीं। मोदी रहेगा तो आज़ादी किसी की नहीं, आज़ाद सब रहेगा। और कोई रहे तो बात अलग है, मगर मोदी के टाइम में, योगी के टाइम में आज़ादी किसी की नहीं, आज़ादी रहेगा। लोग कह रहे हैं कि 24 के बाद जो है सो मोदी जी बनेंगे ही नहीं प्रधानमंत्री। महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना। देखिए, अगर देश की तरक्की चाहते हो, अगर देश की तरक्की चाहते हो तो भाई महंगाई का तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। महंगाई झेलना पड़ेगा। अब महंगाई है, ये आप मानते हैं? देखिए, मैं मोबाइल में 2000 रुपये का इंटरनेट लगा लो, शाम तक 100 रुपये का गुटखा खा लो, शाम को 500 रुपये की दारू पी लो, तो महंगाई का आएगी भाई? नहीं है, महंगाई है ही नहीं भाई। अगर इनको नहीं खाओगे तो पैसा बचेगा, तो महंगाई कहाँ? तब ये खर्च करोगे तो महंगाई है ही। गरीब लोग थोड़ी ना दारू पीते हैं। गरीब तो सबसे ज्यादा दारू पीता आज के टाइम में। गरीब लोग दारू पिएगा तो उसके पास पैसा ही नहीं है जो दारू पिएगा। अरे शाम को 500 रुपये कमाता, 300 रुपये घर देगा, 200 रुपये की दारू पी जाता। आप देख लो कहीं भी ठेके पे, किसी भी ठेके, यहाँ जाकर देख लो कितनी भीड़ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? पहले मैं नौकरी करता था। अच्छा। NFL में। फिर मैं विदेश चला गया। 6 साल वहाँ रहा। अब ठेकेदारी करता हूँ इलेक्ट्रिकल की।
बिजली की ठेकेदारी करता हूँ। तो कोई परेशानी नहीं होती है ठेकेदारी वगैरह? मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, हाँ? मुझे कोई परेशानी है ही नहीं कोई परेशानी नहीं है ना। तो इसलिए मोदी जी को ही लाएंगे। हाँ, अच्छा काम कर रहा है तो मैं तो मोदी को सपोर्ट करूँगा। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी चोर है, सब कुछ बेच दिया है। हाँ तो बेचेगा, जो तुम उन्हें पता लग रहा है ना कि बेचेगा, जब काम ही नहीं करेगा। रेलवे में हर तीसरे दिन डंडा लेके चलते थे, काम कौन करेगा? उनका बाप करेगा, तनख्वाह तो तुम लोगे, रेल का काम कौन करेगा? तो वो तो बेचेगा, प्राइवेट में करेगा तो काम तो करेगा। अच्छा, मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए वो तो भविष्य की बात है। योगी तो यूपी में फिट हो गया, चाहे 10 साल रहे चाहे 15 साल, योगी जी ही रहेंगे। योगी रहेंगे। उसमें दो उनका नाम है, वो भी बताऊं। एक तो वो शर्मा है आसाम का, हिमंत बिस्वा शर्मा, वही रहेंगे। वो भी योगी की बराबर के टक्कर का कट्टर है। और दूसरा जो है अनुराग ठाकुर, वो मतलब उसके बाद बनेंगे। इनके चांस ज़्यादा हैं, इनके चांस ज़्यादा हैं। मगर योगी को यूपी में ही फिट रहने में बेनिफिट है कि अच्छा उछल रहा है। अच्छा चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपको। क्या नाम बोले थे? मेवाराम। मेवाराम नाम भी एकदम जबरदस्त है। मैं यहीं मिलता हूँ रोज, ये ठेली मेरे यार की हैं दोनों, हाँ, पानी की, और यहीं भंडारा करते हैं हर सोमवार को भोलेनाथ का। हाँ। खीर बांटी अब के भी, पिछली बार भी खीर बांटी। अच्छा, अगली बार हमें भी खिलाइएगा थोड़ा सा। अरे सर, हाँ, अच्छा, क्या कह रहे थे आप? 2024 के प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? लेकिन नहीं, आप जो कर रहे थे क्वेश्चन कि ये महंगाई क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए जब कोई भी चीज़ का विकास होगा तो विकास करने के लिए तो हम लोग जनता को उसको तैयार रहना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा। जैसे 2024 तक हम लोग को लगता है कि जो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था जो मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे विश्व में तीसरा नंबर पर आ जाएगा, तो हम लोग उनका इस तरह से चाहते हैं। आज जो भी देश का विकास हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग परिवहन में बहुत ही सुधार हुआ है इनके रीजन में। और मोदी जी को इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी एक बहुत बुद्धिजीवी इंसान है और देश विदेश में उनका एक अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। और हम लोग का सौभाग्य इसीलिए है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। अच्छा, मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हाल फिलहाल में कई जगह देखा गया कि बेटी बचाओ का नारा जो है वो विफल हो रहा है। मणिपुर में देखे, राजस्थान में देखे और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। तो कैसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है अगर बेटियों का सम्मान नहीं होगा? तो इसके लिए ये देखिए, अब एक प्रधानमंत्री 140 करोड़ आबादी हमारे देश की है और प्रधानमंत्री तो घर घर तो घूमते नहीं चलेंगे। उसके लिए आप हमारा बहन हो या आपका बहन हो, हम कोचिंग और ट्यूशन बच्चा को बेटी को भेजते हैं तो एक गार्जियन का दायित्व होता है कि उसको साथ ले जाकर छोड़े और जाकर साथ में लाए। अगर आप अपने आप को खुद सुरक्षा नहीं अपने बच्चों को दे रहे हैं तो दूसरों पर क्या दोष डालते हैं? तो हमारा सेफ्टी देना हमारा अपना फर्ज होता है कि हम अपने बच्चों को हम खुद सुरक्षित रखें। उसके लिए हमें जिम्मेवारी है, ना कि मोदी जी की जिम्मेवारी है। ये कैसे हो सकता है? गार्जियन, आप 24 घंटा अपने बच्चों के साथ जाएंगे सड़कों पे? नहीं जाएंगे। संस्कार तो सही देंगे। जो संस्कार गार्जियन होगा ना, उसके बच्चा खराब होगा। मान चलिए कोई बच्चा जा रहा है सड़क पे, कोई छेड़खानी कर दिया तो उसमें उसके संस्कार का क्या गलती है? ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बैग किसी को उठा के लेकर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जब तक आपने उसको लिफ्ट नहीं दिया हो, कोई किसी को एक बैग उठा के नहीं ले जा सकता भाई साहब। ये हमारा देश में ऐसा, हमारा भारत के लोग इतना गंदा नहीं है कि किसी को डायरेक्ट मन करेंगे। वो बहुत प्रक्रिया पहले से होता आ रहा होगा, तभी ऐसा होता है। अब मणिपुर में जो हुआ वो अब तो उस जगह के बारे में हम नहीं बता सकते हैं और वहाँ के बारे में हमको कुछ खतरनाक विशेष जानकारी नहीं है, तो उस पर हम कोई बात ही नहीं करेंगे। लेकिन बेटी बचाओ एक ये स्लोगन है, इसमें हम लोग सबके लिए है, ना कि केवल मोदी जी के लिए। स्लोगन रखे हैं कि बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, उसका भविष्य बनाइए, लड़की अपने पैर पर खड़ा हो। ये तो उससे क्या होगा, आपको आसानी मिलेगा। पेरेंट्स को उस पर कोई जवाबदेही नहीं रहेगा, अपने पैर पर खड़ा रहेगी तो खुशहाल रहेगी। इसके लिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया है, ना कि और ये सब मतलब है कोई। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ये बेटी की सुरक्षा की कोई वो नहीं? सुरक्षा तो है ही। वो पढ़ेगी लिखेगी तो सुरक्षित रहेगी। कहाँ सुरक्षित रह रही है? राजस्थान में देखिए, मणिपुर में देखे, छत्तीसगढ़ आप में देखिए भैया, आप तो ऐसा है ना कि अब कहीं भी अब एक मुट्ठी एक बोरा चावल में थोड़ा 10 सड़ा निकल गया तो सारा लोग सड़ा हो जाएगा। ये सब तो होता नहीं है ना, ये तो अलग बात है ना। अब मणिपुर राजस्थान ये सब चलता रहा है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें हम कोई मेरा अपना अथी नहीं है, ये अपना है। अपना सुरक्षा खुद देखना होगा, बाल बच्चा का पेरेंट्स का दायित्व बनता है ये सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।